आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज देखने वाले हैं। हर एक कंपनी का मैं कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर लेने का कोशिश करूंगा। ठीक है, इंडिया का एग्जांपल, फॉरेन का एग्जांपल्स, तो ये आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको एक चार्ट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली आप एक एक करके शुरू कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ कंपनी, ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट नोट में एक आध या ऑब्जेक्टिव्स में तो आता ही है इसमें से। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कौन से टाइप्स लागू होंगे? सबसे पहला स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ध्यान से सुनना। नंबर वन, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ हो। पार्लियामेंट है ना, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद। सो पार्लियामेंट के थ्रू जो कंपनी शुरू हुई उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब ये खास बात है। अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ, तुम मानोगे, तो इसका अपना अलग कायदा होगा। जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934, एलआईसी का अपना एलआईसी एक्ट ऑफ 1955 होगा। सो ऐसे टाइप के कंपनीज जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कायदा बदलना है तो पार्लियामेंट के थ्रू बदलना पड़ता है और फिर वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अब ये 60-70 साल पहले आज़ादी के बाद कंपनी की ज़रूरत है, इसलिए फॉर्म होते थे। आजकल ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप समझ में आया। सो स्टैट्यूटरी कंपनी वो क्या है? नंबर वन, जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू है। नंबर टू, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, इनका अपना अलग कायदा रहता है जिसके थ्रू ये फॉर्म होते हैं, और ये कायदा बदलना बहुत डिफिकल्ट है। इनका अपना कायदा रहता है, जैसा आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। पहला समझ में आया सबको? दूसरा, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कौन सा था उसमें से? एक कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 ये था। सो वो कंपनीज जो पार्लियामेंट तो स्टैट्यूटरी ये हुआ, लेकिन जो रजिस्टर जिसका कंपलसरी है, इंडिया में रजिस्टर कौन कराता है? रजिस्ट्रार। हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार रहता है, उसके पास आपको कंपनी रजिस्टर कराना रहता है। एग्जाम्पल इसका इन्होंने दिया नहीं, मैं बता दूं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। या एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। बिना रजिस्ट्रेशन के इंडिया में आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते, कंपलसरी है। नेक्स्ट शुरू करूं। प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स आपको पब्लिक में नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का जो कंपनी है, आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। सो पहले तो इनके शेयर्स पब्लिक में बिकेंगे नहीं, ट्रांसफर होंगे नहीं। मिनिमम यहाँ पे दिया नहीं, मैं लिख दूँ, मिनिमम 2 लोग होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। कंपनीज एक्ट 56 में ये नंबर 50 था, अभी बढ़ा के कितना कर दिया है? 200। सो एक प्राइवेट लिमिटेड कैसे पहचानने का प्राइवेट लिमिटेड है? नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड होगा। इसका मतलब साफ है कि उसके शेयर्स शेयर बाजार में नहीं है, पब्लिक में नहीं है। मैक्सिमम 200 लोग मिलकर उसके शेयर्स खरीदे हैं। तो ऐसे टाइप के कंपनी को क्या बोलेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो शेयर्स में जो पब्लिक में शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, उनको अलाउड नहीं है। ठीक है, सो इनको अपने नाम के अंत में क्या डालना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड। वो लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड होगा, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? नंबर वन, जिसके शेयर्स पब्लिक में है, जैसे कि
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके शेयर्स पब्लिक में है, इसके शेयर्स शेयर बाजार में रहा तो वो लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी रहती है लेकिन साथ में शेयर्स शेयर बाजार में लिस्टेड है तो उसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। इंडिया में 1 लाख पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, करीबन 15 लाख इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, ये करीबन 15 लाख है। ये आंकड़ा कम था पहले, अभी काफी बढ़ गया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफी होते हैं। सो कोई भी शेयर, एक भी शेयर आपको बेचना हो तो आप शेयर बाजार में बेच सकते हो। मिनिमम कितने लोग हुए? 7 इसमें लगता है। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कितना हुआ? 2। प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम कितना है? 200। पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम कितना है? यहाँ पे नहीं दिया तो मैं लिख देता हूँ, अनलिमिटेड। अकेले रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर्स है। उसका मिनिमम शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल जो कि 5 लाख होता है। प्राइवेट लिमिटेड का कम से कम शेयर कैपिटल नॉर्मली 1 लाख होता है। वो पब्लिक से डिपॉजिट भी ले सकता है और शेयर्स भी इश्यू करता है पब्लिक को। इसका डिस्टिंग्विश अलग से मैं लूंगा तो ये और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट के 2 होते हैं, पब्लिक के 3 होते हैं, ऐसे बहुत सारे उनके डिस्टिंग्विश बिटवीन भी है। 1 पर्सन कंपनी पहले नहीं था, ये कंपनीज एक्ट 56 में तो ओपीसी नाम था नहीं, इसको हम शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं। सो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 लोग लगते हैं, तो ओपीसी में कितने लोग लगते हैं? एक आदमी भी फॉर्म कर सकता है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होता है। लिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब शेयर का दाम 10 रुपया, तुमने 7 रुपये पे किया, कितना पे करना बाकी है? 3 रुपया। अच्छा, कंपनी को लॉस हो गया तो पर शेयर लॉस कितना होगा? 5 रुपया। तो तुमको ज्यादा से ज्यादा कितना पे करना है? 5 रुपया कंपनी का लॉस हुआ है, पर तुमको एक शेयर का कितना रकम बाकी है? 3 रुपया। तो तुम 3 ही रुपए दोगे, 5 रुपए नहीं। सो लॉस 5 रुपया हुआ, लेकिन तुम्हारा एक शेयर का जो रकम है, सपोजिटली 10 रुपए का शेयर है, तुमने पूरा 10 रुपया भर दिया, कंपनी को लॉस हुआ 3 रुपया पर शेयर, तुम कितना भरोगे? 0। क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब तुम्हारा कंपनी के प्रति जो लायबिलिटी है, जवाबदारी है, पैसा भरना है, वो एक शेयर का जो बाकी का रकम उतना ही होता है। 10 रुपए में तुमने पूरा 10 रुपया भर दिया तो तुम्हारा लायबिलिटी हो गया 0। आया समझ में? तुमने स्टार्टिंग में 7 रुपये भरा, कितना भरना बाकी है? 3 रुपया। तो कंपनी जब मांगेगी वो तुमको देना पड़ेगा, वो लायबिलिटी होता है तुम्हारे कंपनी के प्रति। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर्स, वही मैं तुमको अभी बोल रहा था कि एक शेयर का रकम 10 रुपया है, तुमने 7 रुपये पे किया, कितना पे करना बाकी है? 3 रुपया। लायबिलिटी 5 रुपये का लॉस होता है, पर तुम ज्यादा से ज्यादा कितना भरोगे? 3 रुपया। क्यों? तुम्हारा कंपनी के प्रति जो जवाबदारी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। 10 रुपया है, 10 रुपये भर दिया, तुम्हारा लायबिलिटी 0 है। 99.99% इंडिया में कंपनीज कौन से होते हैं? लिमिटेड बाय शेयर होते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये बड़ा बड़ा अलग टाइप ऑफ कंपनी है। अब सपोजिटली तुम लोग बोलते हो कि यदि कंपनी बंद होता है तो मैं 10 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करूंगा। सो तुमने एक गारंटेड रकम प्रॉमिस किया है जो तुम कंट्रीब्यूट करोगे इन द इवेंट कंपनी बंद हो जाए। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि यदि कंपनी को लॉस हुआ, क्या तुमसे 10 लाख मांगा जा सकता है? द आंसर इज नो। ये तभी मांगा जा सकता है जब कंपनी बंद हो गई हो। तो ऐसे टाइप के कंपनी जिसमें प्रमोटर ने एक स्पेसिफिक रकम का गारंटी दिया है जो उससे तब मांगा जाएगा जब कंपनी बंद हो जाए, तो ऐसे टाइप के कंपनीज क्या होते हैं? कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ज्यादातर ये कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव इज प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, इसके लिए स्पोर्ट्स, इसके लिए फॉर्म होते हैं। तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी, ये बड़े खतरनाक टाइप ऑफ कंपनीज होते हैं क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, तुमने 7 रुपए पे किया, लॉस 5 रुपया हुआ, तुमको कितना शेयर का देना बाकी है? 3 रुपया। बट ये कौन सी टाइप की कंपनी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो तुमको पूरा 5 रुपया देना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कंपनी डूब गई, जितना कर्जा बाकी है हर एक शेयर धारक को अपने जेब से भरना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट हुआ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये साथ में मैं बताऊंगा। नाउ टेल मी, होंडा कंपनी का नाम सुना है?
होंडा 24 सितंबर 1948 में शुरू हुआ। सोइशिरो होंडा फाउंडर था। 1962 में दे एंटर्ड इनटू कार्स। 1984 में दे एंटर्ड इनटू इंडिया। काइनेटिक होंडा और जो है ना, अलग अलग उनके दो तीन कंपनीज थे, काइनेटिक होंडा और एक हीरो होंडा, मेन ये दो रूप में आया था। अभी हीरो होंडा एक जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। फिर वो लोग अलग हो गए। अब मैं कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं? इंडिया में उन्होंने एक कंपनी बनाया, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स लिमिटेड। नाउ ओरिजिनल कंपनी कहाँ का है? होंडा मोटर कॉरपोरेशन, HMC कहाँ का है? जापान का है। नाउ इंडिया का जो होंडा एक्टिवा बनाता है ना कंपनी, कितना 1.5 करोड़ का मार्केट है टू व्हीलर्स का इंडिया का। 50 लाख तो होंडा अकेला बेचता है। तो ये जो होंडा कंपनी है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड, HMSL, इसका मालिक कौन है? होंडा मोटर कॉरपोरेशन जापान। ये 100% मालिक है होंडा इंडिया का, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड। सो होंडा मोटर कॉरपोरेशन क्या हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी। इंडिया का होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड क्या हो जाएगा? सब्सिडरी। रिलायंस क्या है? होल्डिंग। जियो क्या है? रिलायंस का सब्सिडरी। सो सब्सिडरी मतलब क्या? यदि ए कंपनी बी कंपनी में 51% या ज्यादा शेयर्स ओन करता है, तो ए कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग, बी को बोलेंगे सब्सिडरी। आया समझ में फर्क? होल्डिंग मतलब मैं उस कंपनी में 51% या ज्यादा मालिक हूं, सो मुझे बोलेंगे होल्डिंग, उस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडरी। दो एग्जांपल कौन से? होंडा मोटर कॉर्पोरेशन जापान होल्डिंग है, इंडिया का होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स क्या है? उनका सब्सिडरी है, उसके शेयर बाजार में नहीं है, 100% मालिक जापान वाला है। रिलायंस क्या है? होल्डिंग। जियो क्या है? सब्सिडरी। जियो, जैसे एयरटेल का शेयर बाजार में है, वैसे जियो टेलीकॉम का शेयर बाजार में नहीं है, वो आएगा, एक आध अगले साल आना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी। यदि एक कंपनी में शेयर्स गवर्नमेंट 51% या ज्यादा होल्ड करता है, व्हेन आई से गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट या दोनों। एग्जांपल, HAL नासिक के पास है ना, ओझर में, जहां पे ओझर एयरपोर्ट है, वहां पे कंपनी कौन सा है? HAL, टाउनशिप बोलते हैं। गवर्नमेंट का 93 के आसपास परसेंट शेयर्स है HAL में, तो HAL क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% या ज्यादा ओन करता है, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। HAL, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे कौन से हैं? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इन कंपनीज में गवर्नमेंट का 51% या ज्यादा शेयर्स होल्डिंग है। तुम 100% भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन आजकल का नया ट्रेंड क्या है कि गवर्नमेंट शेयर्स मार्केट में लाता है। LIC स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, लेकिन उसका 5-10% गवर्नमेंट ने मार्केट में लाया, सो नाउ इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वो पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, उसका अभी शेयर्स मार्केट में लाया। LIC के शेयर बाजार में बिकते हैं। पिछले साल कहाँ बिकते थे? इस साल लाया उन्होंने। आया समझ में? नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तुमने मैगी सुना होगा, मैगी इज नॉट अ कंपनी, उसका मालिक है नेस्ले। किटकैट सुना है? किटकैट मालिक है इसका, नेस्ट कैफे का मालिक कौन है? मैगी का मालिक कौन है? किटकैट का मालिक कौन है? स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। बाटा। कई बार लोग सोचते हैं बाटा इंडियन कंपनी, बाटा इंडियन कंपनी नहीं है, जहां तक मुझे लगता है चेक की कंपनी है, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। वर्लपूल, ये सब फॉरेन कंपनीज हैं। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है, बट हैज नाउ ओपन अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। डोरमेंट कंपनी। अभी डोरमेंट कंपनी क्या है? तुमने एक कंपनी खोला है, सपोजिटली बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, सिर्फ वो मूवीज लॉन्च करेंगे। अभी तुम देखो, धड़ाधड़ एक एक फिल्म फ्लॉप जा रहे हैं। सिर्फ स्त्री 2 नाम की जो पिक्चर है, उसने 250 करोड़ का धंधा किया।
बाकी कंपनी आती जाती समझता नहीं है। तुम कब देखते हो? नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम में देखते हो। अब मैंने एक मूवी का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। शाहरुख खान का कौन सा है? रेड चिलीज। आमिर खान का कौन सा है? आमिर खान प्रोडक्शंस। ऐसे बहुत सारे हैं, या यशराज फिल्म्स है, ठीक है। तो मैंने लॉन्च किया, लेकिन मार्केट डाउन है। तो मैं सोचता हूँ भाई अभी 1-2 साल पिक्चर रिलीज नहीं करते, लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पिछले 2 साल में मैंने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया, पर मैं कंपनी बंद नहीं करना चाहता। तो मैं एक रिटर्न फाइल करता हूँ, जिसमें बोलता हूँ कि मेरे देखो पिछले 2 साल में कोई बड़े ट्रांजेक्शन हुए नहीं है, तो मुझे डोरमेंट कंपनी का दर्जा दो। हो सकता है 2 साल बाद जब मार्केट ऊपर आ जाए तो मैं वापस से लॉन्च कर दूँ। तो ऐसे टाइप के कंपनीज जिसके पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में मेजर ट्रांजेक्शन नहीं हुए, उसको क्या बोलेंगे? डोरमेंट कंपनी। आया समझ में? या जिसने 2 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, वो भी डोरमेंट कंपनी कहलाएगा। नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी। सुला सुना है? सुला पहले प्राइवेट लिमिटेड था, फिर पब्लिक लिमिटेड हुआ, फिर 2 साल पहले उसने शेयर बाजार में लाया, जिसको आईपीओ बोलते हैं। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स पब्लिक में लाता है, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। अभी मैं सुला हूं, नंबर 1 वाइन मेकिंग कंपनी इन इंडिया। 960 करोड़ का उन्होंने शेयर्स पब्लिक में लाया, पब्लिक ने 960 करोड़ सुला को दिया। फिर उसने शेयर्स शेयर बाजार में रजिस्टर कराया। इंडिया में 2 मेजर शेयर बाजार कौन से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब सुला के शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं। तो सुला इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट उसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी। तुम जब लिस्ट कराते हो शेयर बाजार में, तो शेयर बाजार को जो कंट्रोल में रखता है, जैसे सारे गाड़ियों का कंट्रोल किसके पास है? आरटीओ के पास। वैसे इंडिया के जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, सबका कंट्रोल किसके पास है? सेबी। जैसे तुम लिस्टेड होते हो तो तुमको सेबी के शेयर बाजार के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसे टाइप का पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स शेयर बाजार में खरीदे बेचे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी। अगेन, पहले कंपनीज एक्ट 1956 में था नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 में लाया। जिसका शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, या जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी और ओपीसी 1% कंपनी, लेकिन पब्लिक लिमिटेड नहीं, इनको स्मॉल कंपनी बोला जा सकता है। तो स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? जिसका शेयर कैपिटल, शेयर का जो पैसा है 50 लाख से कम हो, या टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। एसोसिएट कंपनी। नाउ, एसोसिएट कंपनी क्या होता है? मैंने होंडा का एग्जांपल लिया था। होंडा मोटर कॉर्पोरेशन क्या है? होल्डिंग। इंडिया का होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स क्या है? सब्सिडरी। लेकिन सपोजिटली ए कंपनी बी कंपनी में सिर्फ 21% होल्ड करती है, तो मैं क्या बोलूंगा? बी मेरा एसोसिएट कंपनी है। यदि बी में 51% से ज्यादा होगा, तो बी मेरा सब्सिडरी बन जाएगा। तो ऐसा सोचो, 20% से ज्यादा बट 51 से कम, उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएट कंपनी। 51% से ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। सो एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मेरा शेयर्स का कंट्रोल है, लेकिन 20%, 20, 25, 30%, 51 से कम, उसको एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, ये ऐसे टाइप के कंपनीज होते हैं जिनका उद्देश्य सेवा रहता है। मतलब ये लोग चैरिटी करना चाहते हैं, बट कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं। नॉर्मली ये सेक्शन 8 के अंदर आता है। इनको लाइसेंस कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट से नॉट टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि इंडिया में जो भी कंपनी है, उनको नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो सेक्शन 8 कंपनीज है, इन्होंने लाइसेंस लिया है नॉट टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रहता है, ये लोग डिविडेंड बांट नहीं सकते, इन पे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, छोटे पैमाने पे रहते हैं, और अगेन इनका ऑब्जेक्टिव सर्विस ओरिएंटेड रहता है, प्रॉफिट नहीं रहता है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज थे। आपको हर एक का एग्जाम्पल उम्मीद है समझा होगा और एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।